हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी, क्या कोई आपसे जेलस है। इज़ देयर समवन हु इज़ जेलस ऑफ यू एंड वाई। आपकी सराउंडिंग में, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में, आपके रिलेटिव्स में, आपकी वर्क प्लेस पर, ओवरऑल जनरली कोई है ऐसा इंसान या कोई ग्रुप ऑफ पीपल जो आपसे जेलस हैं। और अगर है तो क्यों, और अगर नहीं है तो थम्स अप। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरे आपके लिए उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के कौन आपसे जेलस है और क्यों। पर्सनैलिटी, साइन, सिंबल और सिंक्रोनिसिटीज़ बताने की मैं कोशिश करूँगी। बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी रीडिंग नहीं होगी, छोटी सी रीडिंग होगी ताकि आप ये जान सकें। और इसका कतई मकसद नहीं है कि आप उस इंसान को जानने के बाद जो आपसे जेलस है आप उससे नफ़रत करना शुरू कर दें। इट्स जस्ट अबाउट टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी। और जो आप सबसे बेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप दूसरों के लिए एक जेलसी एलिमेंट बन रहे हैं। मुझे बहुत डाउट था, मैंने जब पूरा डेक खोला था तब भी ये कार्ड आया था और डेक को शफ़ल भी कर दिया। और पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था ये कार्ड आ जाएगा, अगर जिस कार्ड ने आना होता है वो आ जाता है। डेक के एंड में ये कार्ड था, डेक को शफ़ल आपके सामने किया तब भी ये कार्ड निकला। और हॉस्टैलिटीज़ इट्सेल्फ एक अपने अंदर विक्टमाइजेशन रखता है कि ना चाहते भी ये ऐसे लोग होते हैं जो कि शो करते हैं कि सब मेरे दुश्मन हैं और ये तो ख़ास तौर पे मेरा दुश्मन है। उनके पास हज़ारों रीज़न्स होती हैं अगलों को ये बताने के लिए कि ये इसकी वजह से ना मेरी ज़िंदगी में ये झंड है, इसकी वजह से मेरी ज़िंदगी में ये मसला है, ये तबाहियाँ हुई हैं, ये मसाइल हुए हैं। लेकिन इन लोगों की, ऐसे कैटेगरी के जो लोग होते हैं, इनकी कभी भी हिम्मत नहीं होती कि जिसको ये सारे जहाँ में बदनाम कर रहे हों उसके सामने आकर ये बात ही बोल सकें कि हम तुम्हारे मुताल्लिक ये बातें चारों तरफ कर रहे हैं कि तुमने जो है ना हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर रखी है। तो ये एक जेलसी का इनका एक तरीक़ाकार है। जो इंसान आपसे जेलस है उसकी पर्सनालिटी में आप अक्सर बहुत सारे दूसरे लोगों से भी ये सुनते होंगे कि उनसे तो जब बात करो तो ऐसा लगता है कि सारी दुनिया उनकी दुश्मन है। वो ज़माने भर के सबसे मज़लूम कैरेक्टर हैं और हर इंसान उनसे जो है वो पंगा ले रहा है, जबकि वो हर इंसान से पंगा ले रहे होते हैं। और आपसे ये इंसान जेलस है। मैंने इसकी फ़ितरत, इसका हर वक्त किसी को एक फ़्राउन एलिमेंट देना, एक फ़्राउन लुक देना, ये जो होती है फ़्राउन लुक, ऐसी फ़्राउन लुक देना कि बस तुम भी दुश्मन हो मेरे, तुम भी दुश्मन हो मेरे, तुम भी दुश्मन हो मेरे। आपकी तारीफ़ कहीं होती होगी, इनसे हज़म नहीं होती होगी। और जैसे ही कोई आपकी तारीफ़ करता होगा ये फ़ौरन आपकी कोई पुरानी ऐसी बात चोट करके याद करके दिला देते होंगे जिससे हो कि भाई चलो ठीक है, माजी में जो हुआ तो वो अभी तो वो बहुत अच्छा है ना, अभी तो वो बहुत ठीक है। नहीं, उसने कोई 1985 में कोई गलती की थी, वो अब तक की हुई है। ऑल टाइड अप। कौन आपसे जेलस है। नंबर 23, ब्लॉसम अबंडेंस, ब्लूमिंग अबंडेंस, ब्लॉसमिंग ब्लूमिंग अबंडेंस। नंबर 3, 23 एंड 26, 23 ये इस तरह से ले लीजिए। कौन आपसे जेलस है। एक तो ये कि दिस पर्सन इज़ वेरी मच अबंडेंट। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन अपनी लाइफ में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस में है या कोई मसला है। हाँ, जिस चीज़ से ये जेलस है वो ये कि ये जिस भी चीज़ की नई ट्रेंडी बात करता है आप उस ट्रेंड से वाकिफ़ होते हैं। आपकी ड्रेसिंग, आपके पास जो एसेसरीज़ हैं, आपके पास जो अबंडेंस है यानी कि बरकत है, इनायतें हैं, अताएँ हैं, वो सब चीज़ें हैं। तो इस इंसान को आपसे जेलसी होती है कि मेरे पास क्यों नहीं है, इसके पास कैसे है। और नेचर से ज़्यादा है, नेचर आपकी ज़्यादा अच्छी है, नेचर आपकी बहुत ज़्यादा नेचर ओरिएंटेड है। आपको नेचर से रिलेटेड हर चीज़ पसंद है, आप नेचर लवर हैं। काफ़ी सूदिंग, काफ़ी कंपोस्ट, काफ़ी काम। हर नेचर का जो एलिमेंट है, जैसे पानी है अपने अंदर ठंडक रखता है, आपकी शख्सियत में ठंडक है,
पहाड़ है, अपनी जगह बरकरार रहते हैं, आप फर्म हैं, रेजिलिएंट हैं, रेजिस्टेंस आपकी बहुत अच्छी है। फायर है, पैशनेट हैं आप बहुत ज़्यादा, एंड एयर अडेप्टेबिलिटी आप में बहुत ज़्यादा है। ये तमाम एलिमेंट आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं कंपैरेटिवली इनके खुद के। ये कौन इंसान है जो आपसे जेलस है? बहुत मसलों में फंसा हुआ, अपने एंड पर कुछ भी ना कर सके, ऑल टाइड अप, इसके हाथ पांव बंधे हुए हैं, बहुत खूबसूरत, खूबसूरती में कोई सानी नहीं, चाहे मर्द हो या औरत, बहुत यूनिक, नैन नक्श बहुत प्यारे हैं, और बहुत ही गर्लिश सी एनर्जी है। नो मैटर व्हाट, आपके साथ उठे बैठे, पढ़े लिखे, सब कुछ किया, लेकिन वहाँ ना पहुँच सके जहाँ आज आप पहुँचे हुए हैं। तो थोड़ा सा इनको ये एलिमेंट नज़र आता है। हर किसी को अपनी नाकामियों की एक्सक्यूज़ेस बहुत देते होंगे, और आपके साथ इनका अगर कंपैरिजन होता गया, तुम दोनों तो साथ ही होते थे, फिर ऐसा क्यों हुआ, और उसने तो इतना सब कुछ कर लिया, उसने तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स के होने के बावजूद भी बहुत कुछ किया, तुमने क्यों नहीं किया। तो एक कंपैरिजन भी इनको बहुत ज़्यादा इरिटेट करता होगा कि हर वक्त मेरा इससे ही मुकाबला किया जाता है, मेरी अपनी इंडिविजुअलिटी कोई नहीं है। शुरू में इन्होंने आपको अपने मद्दे मुकाबिल बहुत शो किया होगा, क्योंकि इनको आपको हॉस्टैलिटी अपने आप को शो करनी है कि इनकी ज़िंदगी में सब कुछ ख़राब चल रहा है, तो वो आपकी वजह से चल रहा है। अब आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बेटर चल रहा है, इनका उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो ये सब इनको जब पकड़ के बोलते होंगे तो बोलते नहीं उसने तो सब चीज़ें छीनी हैं, उसके तो मीन्स बड़े गलत थे, उसका तो फलां था, उसका तो ढिमक था। ये तमाम चीज़ें हैं। ऑल टाइड अप से इतना तो पता है कि जो इंसान आपसे जेलस है वो सारी चीज़ें करना चाहता है जो वो आपकी ज़िंदगी में आपको करते हुए देख रहा है। आज़ाद हैं आप, डिसीजन ले सकते हैं, ओपिनियन है आपका, आपकी अपनी एक राय है, आप अपना एक नज़रिया रखते हैं, आप नेचर के लिए जो कुछ भी करना चाहते हैं वो आप करते हैं, आप दुश्मनियाँ कम मोल लेते हैं। इनका दुश्मनियों को अपनी तरफ ऐसे पंगे लेना कि जिसमें लोग हर वक्त इन्हीं को, ये भी एक तरीका होता है, हर वक्त इन्हीं को ही तवज्जो दें, और पता होता है कि ये मसाला जो है वो अपनी तरफ तवज्जो हासिल करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहरहाल होते हैं ऐसे लोग। अब क्या किया जा सकता है। कौन आपसे जेलस नज़र आ रहा है? यहाँ पर एक दो इंसान नज़र आ रहे हैं, रीज़न भी नज़र आ रही है। इनको आजकल आपका हर तरह से सेटल होना बहुत ज़्यादा जेलसी में मुब्तला कर रहा है। आप किसी से हेल्प नहीं मांग रहे, अपने दम पे सब कुछ करते हैं, किसी की मदद आपको नहीं चाहिए होती, ना मॉरल ना फाइनेंशियल, और जहाँ आपका नहीं जमता वहाँ आप नहीं जाते। अगर मैं ये कहूँ कि आप बहुत चादर देखकर अपने पाँव फैलाने वाले इंसान हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इनको कोई मौका नहीं मिलता होगा, लेकिन जब इनके सामने आपका आमना सामना होता होगा तो आप काफ़ी बैलेंस्ड वे में इनको कम्पीट करते हैं, इनको टक्कर देते हैं, कंपटीशन देते हैं। कौन है जो आपसे जेलस हो रहा है? कौन है जो आपसे जेलस हो रहा है? 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आपके कज़न हो सकते हैं, और द हेरोफेंट, टॉरस, किंग ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। आपके अंदर जेलसी एलिमेंट या इसके अंदर जेलसी एलिमेंट को बेदार करने वाला कोई एक मेल पर्सन है, कोई एक मैस्कुलिन एनर्जी है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, यस, ओके, बैड लक हो गई है। मे बी ये जो इंसान आपसे जेलस है, मैं अब आपको उसके कुछ इंडिकेशंस बताती हूँ, क्या क्या चीज़ें जिससे आप गेस कर सकते हैं। एक तो ये कि इस इंसान की शादी कह लें अपनी पसंद के इंसान से हुई है, और बिग पॉसिबिलिटी कि इसने उस इंसान को अपनी तरफ डाइवर्ट कर लिया हो जो शायद आप में इंटरेस्टेड हो। कोई कज़न हो सकते हैं, और कज़न्स में कोई कंपटीशन था जो कि आज के दिन तक कंपटीशन है। आप दोनों ही कोई अपनी अपनी जगह पर कोई एक अथॉरिटी रखते हैं। वक्त के गुज़रने के साथ साथ ये जो इंसान आपसे जेलस है, इसको शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि जैसे जैसे वक्त गुज़रेगा आप एक बहुत बहादुर
और बहुत दिलेर शख्स में तब्दील हो जाएंगे, जबकि ये इंसान दुश्मनियाँ मोल लेना तो नहीं कहेंगे, हर किसी को अपना दुश्मन समझता है। और आपके ऊपर भी बहुत सारे इसने एलिगेशंस लगाए होंगे कि जैसे जैसे 6 ऑफ कप्स है। एक तो सबसे बड़ा मसला ये है कि ये इस इंसान के जहन पर ना आप हर वक्त सवार रहते हैं। जब कभी भी आपको इस इंसान का ज़िक्र पता चलता होगा तो हमेशा कोई 2 इल्ज़ामात आपके खाते में आते होंगे। फिर आपको चिढ़ होती होगी कि इसका निवाला नहीं हलक से उतरता जब तक ये मेरे ख़िलाफ़ कोई 2 बातें ना बोल दे। दूसरी तरफ ये कि इसने बहुत हद तक आपके फेथ सिस्टम पर अटैक करने की कोशिश की है। यानी आप स्पिरिचुअली जितने ट्रांसफॉर्म्ड हैं, इसको सबसे ज़्यादा जेलसी उस चीज़ से है। आपका एक बड़ा गुस्से वाला साइड है और आपका एक बहुत नरम वाला साइड है, और उम्र के इस फेज़ में आपको ये पता है कि किसके साथ कौन सा फेज़ लेकर चलना है, और इनके साथ आप लेकर चलते भी होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान की शादी एक बहुत ही समझदार और एक ऐसे इंसान से हुई हुई है जो आपके लिए लाइकिंग रखता है, और ये बताता होगा कि तुम्हें जब तुम इसके साथ हो, जब तुमने इसके साथ ज़िंदगी गुजारी है, बचपन गुजारा है, जवानी गुजारी, तुम लोग इतने पुराने दोस्त रह चुके हो, तो तुम इस तरह के या की क्यों नहीं बने, जिसकी वजह से इनको और ज़्यादा जेलसी होती होगी कि बाकी सब तो मुकाबला करें तो करें, ये मेरा मुकाबला इससे ना करे, जो कि ये पार्टनर की फॉर्म में नज़र आ रहा है। वैसे अगर मैं इसको रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में ना देखूं और वैसे देखूं कि कौन आपसे जेलस है, ये एक मेल ईगो डोमिनेंट पर्सन भी है कोई, जो कि हर लिहाज से इसके कंट्रोल में जितने लोग हैं वो बिल्कुल ग़ुलामों की तरह इसके नीचे हैं। लेकिन ये इंसान आपसे उन लोगों के बॉन्ड को नहीं तोड़वा पाता। वो लोग आपसे भी कमिटेड हैं, और वो जितने आपसे कमिटेड हैं उतने वो मुस्तफ़ीद होते हैं। और यहाँ इस इंसान के साथ इनको बहुत संभल के और बहुत सोच विचार करके जो है ना वो बातचीत करनी पड़ती है। ये एक ऐसा इंसान भी हो सकता है विद द हेरोफेंट एनर्जी के जैसे अपने आप को चलती फिरती एकेडमी डिक्लेयर करना कि मैं तो नॉलेज की यूनिवर्सिटी हूँ, मेरे पास तो रिलीजियस नॉलेज भी है, तो वर्ल्डी नॉलेज भी है, तो मटीरियलिस्टिक नॉलेज भी है, तो साइकिक नॉलेज भी है, हर चीज़ की मेरे पास नॉलेज है। लेकिन वही वाली बात है कि नाम बड़े और दर्शन छोटे, बातें तो करोड़ों की और दुकान जो है वो पकौड़ों की। तो उस हिसाब से जो है ना इस इंसान को फिर आपका वजूद जो है ना बहुत खटकता है। जब तक आप किसी महफिल में और इसके इर्द गिर्द नहीं होते होंगे तो सब कुछ सेटल रहता होगा, लेकिन जहाँ आपका जिक्र छिड़ता होगा तो ये बहुत पुरानी बातों से आपको बुली करते होंगे महफिल में। आपके वो वाक़यात, वो बातें जो बहुत ही प्राइवेट हैं, उनको शायद बहुत ज़्यादा ओपनली बोलना। नाउ लेट्स सी कि ये इंसान क्यों जेलस है। वैसे तो बहुत सी बातें मैंने बता दी। वाई दिस पर्सन इज़ jealous of you, why this person ये क्यों आपसे jealous है। 9 of swords, Libra, Gemini, Aquarius, 8 of wands, Aries, Leo, Sagittarius, 8 of cups। 8 और 8 किसी के लिए बहुत important हो सकता है। 2 + 6 8 एंड 8 किसी के लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट नंबर है। अच्छा, क्यों है ये इंसान आपसे जेलस? इसने काफ़ी ज़्यादा स्यापे कर दिया आपके साथ, और परेशानियाँ होती हैं इसको आपकी सक्सेस को देखकर, आपको देखकर। इसके अंदर फ्रस्ट्रेशन का जो है ना, कुछ खोया हुआ अपना वजूद इसको नज़र आता है आपके रिफ्लेक्शन में। आपने इससे बातचीत बंद की हुई है, इसके साथ आपने बहुत दूरी इख्तियार की हुई है। इट लिटरली आप इस इंसान की लाइफ से वॉक अवे कर चुके हैं। दिस पर्सन डजंट एग्जिस्ट इन योर कॉन्टेक्स्ट। आपकी सराउंडिंग में ये इंसान नहीं है।
और यू आर नो मोर कंसर्न कि इसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, जिसकी वजह से इसको और ज़्यादा जेलसी होती है कि उसको तो पता ही नहीं चल रहा कि मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, लेकिन मुझे हर किसी से ये पता चल रहा है कि उसकी लाइफ में कितनी सेटलमेंट होगी। तो इनकी जेलसी फ्रस्ट्रेशन में बदल कर आपके लिए एक बहुत बड़ा बम बन जाता है। तो अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, अपना सदका दिया कीजिए, और बहुत ब्रैग ना करें अपनी एक्टिविटीज़ को, बहुत ज़्यादा ऐसा ना करें कि बस हर वक्त आप अपनी हर चीज़ को जो ना पब्लिकली शो कर रहे हैं। चीज़ों को प्राइवेट रखें। मैं हमेशा ये कहती हूँ, मैं जब भी कभी ऐसी रीडिंग करती हूँ जिसमें मैं आपको ये इंडिकेट करवा सकूँ कि आपकी सराउंडिंग में कौन आपका वेल विशर है और कौन नहीं है, कौन आपके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है, कौन आपके लिए स्टॉकिंग कर रहा है, कौन आपके लिए इनसिक्योर है आपसे, कौन आपसे जेलस हो रहा है, तो वहाँ पर आपको अपने ही आप को प्रोटेक्ट करना है। वहाँ पर आपने ये नहीं करना कि आप और उसको तपाने और सड़ाने के लिए मज़ीद कुछ करें, बिकॉज दिस कैन हार्म यू एंड योर एनर्जी एंड द लव्ड वंस दोज हु बिलोंग टू यू। ठीक है, तो अपना बेहद ख्याल रखिएगा। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपने जो है वो कोई गाइडेंस लेनी है, कोई सवाल पूछना है, यू कैन आस्क मी। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।